सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑटो इम्यूनिटी के मैकेनिज्म्स और थोड़े बहुत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स देखे थे। अब जो ये लास्ट वीडियो है हमारी इम्यूनिटी टॉपिक की, और इसमें हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। तो ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी से हम क्या समझते हैं? ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली आप सबने सुना होगा। ट्रांसप्लांट फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, सुने हो। तो ग्राफ्ट यानी वो टिश्यू जो कि ट्रांसप्लांट होने वाला है रेसिपिएंट में। तो ग्राफ्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है? एक हो सकता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट, सॉरी, इट इज सेल्फ टिश्यू, यानी वन साइड टू अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फेस में किसी के बर्न हो रखा है, तो जो उसके बैक की स्किन है, बैक की, वो फेस में हम ग्राफ्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोग्राफ्ट हो गया। आइसोग्राफ्ट हो सकता है जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन है, तो वहां से ग्राफ्ट हुआ। एलोग्राफ्ट विच इज मोस्ट कॉमन हो सकता है डोनर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, मतलब फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। जैसे हॉस्पिटल्स में होता ही है, डोनर्स लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है, फिर जिस किसी की भी उस लिस्ट के हिसाब से डेथ होती है, तो उसके ऑर्गन्स रेसिपिएंट्स में, लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं। फिर जीनोग्राफ्ट हो सकता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने देखा था, पिग्स हार्ट को एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया था, हालांकि उनकी 2 महीने बाद डेथ हो गई थी। बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीनोग्राफ्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज टू एनिमल। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? द रेसिपिएंट माउंट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ग्राफ एंड रिजेक्ट द ग्राफ। क्योंकि ऑब्वियसली जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनके अंदर, किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे हार्ट हो, दैट इज नॉट देयर बॉडी। वो उनकी बॉडी का ऑर्गन नहीं है, तो वो एक फॉरेन बॉडी है उनके लिए। तो और उसके अगेंस्ट अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अगर वो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उतना इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है: अक्यूट, क्रॉनिक एंड हाइपर अक्यूट। इसमें से जो अक्यूट होता है उसको वीक्स टू मंथ्स इट टेक्स फॉर द रिजेक्शन टू अकर, या फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स टू अकर। वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं, एंड इट इज मीडिएटेड बाय CD8 T cells, एंड इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। दैट मीन्स इट इज ऑफ टू टाइप्स। CD8 T cell है तो इट इज सेल मीडिएटेड, एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। हालांकि मेजरली तो CD8 T cells ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फिर जो क्रॉनिक होता है, इट टेक्स मंथ्स टू ईयर्स। ओके। और ये भी या तो CMI हो सकता है या HMI हो सकता है। हालांकि इसमें जो टी सेल्स आते हैं वो होते हैं डिलेड टाइप टी सेल्स, या फिर जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो। ओके। उसके बाद होता है हाइपर अक्यूट, जो कि विद इन आवर्स हो जाता है, या विद इन आवर्स टू फ्यू वीक्स। तो इंडिविजुअल्स हुआ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड, या फिर जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ रहता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम सेम डोनर, या पहले से अगर हो, या फिर प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज उनके ब्लड में हो, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं ग्राफ्ट को विद इन मिनट्स टू आवर्स। अब मैकेनिज्म क्या होते हैं? सबसे पहले होता है सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में डायरेक्ट पाथवे आता है, इनडायरेक्ट पाथवे आता है। डायरेक्ट पाथवे में क्या है? द ग्राफ्ट कैरीज डोनर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। So these antigen presenting cells take the allo antigens to the recipient T cells, and recipient T cells are activated. ये आपका क्या हो गया टी सेल वाला? ये आपका हो गया जो मैंने ये लिखा है, सेल मीडिएटेड। और इनडायरेक्ट पाथवे क्या हो गया? ग्राफ्ट रेसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टेक द एलो एंटीजन एंड प्रेजेंट टू द रेसिपिएंट टी सेल्स, तो रेसिपिएंट टी सेल्स आर एक्टिवेटेड। और इनडायरेक्ट पाथवे कहाँ हो रहा है? क्रॉनिक में। तो इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है? हालांकि आप देख रहे हो कि मैकेनिज्म तो सेम है, तो अंतर इसमें ये है कि इसमें आपका जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो वीक्स टू मंथ्स में आ जा रही है, और जो इनडायरेक्ट वाला है उसमें डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक। फिर इफेक्टर फेज में क्या है? CD8 टी सेल से क्या होगा? साइटोलिसिस होगा, परफोरिन ग्रेंजाइम रिलीज होंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये, अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। और CD4 टी सेल अगर एक्टिवेट होगा तो ये देखिए DTH यानी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होगा, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा होगा, मैक्रोफेज से फैगोसाइटोसिस होगा, परफोरिन ग्रेंजाइम होगा, साइटोलिसिस होगा, ग्रैनुलोमा भी फॉर्म होगा। टी हेल्पर 2 सेल क्या करेंगे? वो B सेल को एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडीज बनेगी, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा। ये सर। अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? बिफोर ट्रांसप्लांट ABO कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग, यानी HLA कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। HLA जो क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था। ट्रांसप्लांट के बाद क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक ही तरीका है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यही एक तरीका है, और तो कोई नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद। दूसरा होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। अब देखो ऊपर क्या था? ऊपर ये था कि मान लो आपने कोई ऑर्गन रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट किया, तो उसमें क्या है, जो रेसिपिएंट है वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी शो कर रहा है। लेकिन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में क्या है?
जो ग्राफ्ट है यानी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो होस्ट वो जो होस्ट है यानी वो जो रेसिपिएंट जिसमें वो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको अटैक करता है। तो ग्राफ्ट माउंट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द होस्ट। दैट मीन्स पहले क्या हो रहा था, जो होस्ट है उसने उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गन था उसने होस्ट को रिजेक्ट कर लिया। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अक्यूट इज विद इन 100 days ऑफ होस्ट ट्रांसप्लांटेशन। क्या होगा इसमें, स्किन, म्यूकोजा, लिवर, इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होगी। और क्रॉनिक में क्या होगा, आफ्टर 100 days ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, इसमें भी स्किन, म्यूकोजा, लिवर, इंटेस्टीन मैनिफेस्टेशन होगी और कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड्स भी अफेक्टेड होंगे। अंतर क्या है देखो, जैसे अक्यूट है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे लिवर है, तो लिवर के मैनिफेस्टेशन क्या होगी, इक्त्रस। इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, डायरिया। लेकिन क्रॉनिक में क्या होगा, लिवर की मैनिफेस्टेशन हो सकती है लिवर फेलियर। इंटेस्टाइन की मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टुला। ओके। मैकेनिज्म क्या है, ओनली दोज ग्राफ्ट दैट हैव इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड टी सेल माउंट रिस्पॉन्स। मतलब ये किन लोगों में होगा, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनमें ट्रांसप्लांट हो रहा है। सो रेसिपिएंट मस्ट बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तभी ये होगा। और इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर इम्यूनो सप्रेसेंट्स। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। सो थैंक यू।